संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी महिमा हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह दृष्टांत समझने के लिए इज़राइल की पृष्ठभूमि समझनी जरूरी है। इज़राइल में विधवाओं पर अत्याचार होता था, क्योंकि विधवाओं को यहूदी समाज शापित मानते थे और इसीलिए विधवाओं को उनके पति के जायदाद पर भी किसी भी प्रकार का हक नहीं था। हक तो केवल उनके जो पुत्र थे, संतान थे, उनको ही था। और यदि वो विधवा संतानहीन थी, पुत्रहीन थी, तो अधिकार उसके पति के भाइयों के पास था। और इसीलिए विधवाओं पर जो अत्याचार होता था वह सर्वसामान्य था और सार्वजनिक रूप से लोग उन पर अत्याचार करते थे। यीशु क्रिस्त अपने जमाने की जो पृष्ठभूमि है का जो संदर्भ है, एक रूप अलंकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उस विधवा ने निरंतर दुहाई दी, विनंती की, उसी प्रकार से हमें भी यह संदेश दे रहे हैं कि हमें भी उस विधवा की तरह दृढ़ता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारे और ईश्वर के बीच में एक संवाद है। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर दुहाई देते हैं, दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करते हैं, चाहे आंधी आए, बादल रूपी संकट आए, दुख आए, दर्द आए, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का हाथ सदा हमारे ऊपर ही रहता है। उसका अनुभव भी हम कर सकते हैं और इसीलिए निरंतर प्रार्थना करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मौज मजा के लिए तो समय है। हमें यह निश्चय करना चाहिए, प्राथमिकता किसे देनी चाहिए, इस पृथ्वी को या यीशु को? आमीन।